गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इस मार्केट के प्रेजेंट कंडीशन के बारे में। और काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं रिसेंटली मार्केट में, जैसा कि आप सबको मालूम होगा। यहाँ पे वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो गई है और अब सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स, इन दोनों की ही एक्सपायरी है जो वीकली हो रही है। अभी इसमें सेंसेक्स में तो कितने लोग ट्रेड करते हैं उसका ज़्यादा आइडिया नहीं होगा मुझे, क्योंकि बहुत ही छोटा परसेंटेज है, अगर है भी तो, बिकॉज ऑफ द मार्जिन अमाउंट रिक्वायर्ड इज़ वेरी हाई। एंड ऑन दी अदर हैंड निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद हो चुकी है, जो कि एक मेजर वीकली एक्सपायरी थी। बचा सिर्फ निफ्टी। और रिसेंटली हमने देखा कि जो पिछला थर्सडे था उसमें कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी आई थी। अगर अप डाउन सारे मूवमेंट्स को कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन तकरीबन 1400 पॉइंट मार्केट मूव किया था निफ्टी इंडाइसिस इंडेक्स, जो कि अप डाउन मूवमेंट में 1400 पॉइंट्स इन अ सिंगल डे। और इस केस में ज़रूरी हो जाता है ये देखना कि भाई एज अ ऑप्शन सेलर क्या हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जो कि इसको काउंटर कर सकती है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जो कि एज अ बैकअप काम कर सकती है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ और एक बहुत कैपिटल, बड़ा कैपिटल है। कोई छोटा कैपिटल नहीं है जिसमें कि अगर पैसा गया तो गया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेरी भी यहाँ पे मान लीजिए लाइफ की पूरी सेविंग्स लगी हुई हैं। इससे जो इनकम होती है वो मेरे मेन इनकम को ऑगमेंट करती है। और साफ शब्दों में कहा जाए तो इससे घर के काफ़ी सारे खर्चे निकलते हैं। तो मैं उस टाइप का ट्रेडर हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि इस टाइप के ट्रेडर होंगे, और जिनको मार्केट में ज़ीरो से हीरो बनने का शौक़ नहीं है, जिनको मार्केट में एक स्टेडी इनकम चाहिए, और जो नहीं चाहते कि उनका पैसा जो है हार्ड अर्नड मनी जिसे हम कहते हैं, खून पसीने की कमाई, ज़िंदगी भर की कमाई, वो लुट जाए एक दिन में। बिकॉज एक बार वो चला जाता है ना, उसके बाद भले ही आपको बहुत तकलीफ हो रही हो, बहुत ज़्यादा पिंच हो रहा हो, लेकिन आप अगर जाके उन्हीं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के बारे की वीडियो देखेंगे या टेलीविज़न चैनल्स पे बिजनेस चैनल्स देखेंगे तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका टोन मोर और लेस वही रहता है। अगर उस इंसान ने बहुत बड़ा लॉस खाया भी होगा तो वो ज़ाहिर नहीं होने देगा। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार, क्या मैं उस दुनिया में अकेला हूँ जो उसको इतना बड़ा लॉस हुआ है? क्या गलत कर दिया मैंने ऐसा? तो आज उन सब चीज़ों को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो जो सेफ स्ट्रैटेजी जो हम बात करते हैं वो कितना कारगर है इस इस तरह की वोलेटिलिटी को झेलने का। बिकॉज वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप चाहे इस चीज़ को पसंद करें या नहीं करें, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है कि अभी बाकी सारी वीकली एक्सपायरीज ख़त्म हैं। तो वीकली एक्सपायरी निफ्टी पे जो है उसमें वोलेटिलिटी आएगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जेम्स स्ट्रीट और ना जाने कौन कौन बैठा हुआ है हज़ारों करोड़ों रुपया लेकर, डॉलर लेकर, जो आपसे आपका ये जो आखिरी जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है उसको भी चूसने के लिए। खैर, तो पहले बता दूं कि मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वीकली स्ट्रैंगल्स का, सिंपल वीकली स्ट्रैंगल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इस वीकली स्ट्रैंगल में जिसमें मैं पोजीशंस को एडजस्ट करता रहता हूँ, और इस वीक में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे लिए, अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब 0.4% का प्रॉफिट मेरे कैपिटल पे मुझे थर्सडे के दिन मिल गया। तो लेकिन बहुत लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया है और अच्छा खासा पैसा कमाया है, और तकलीफ़ होती है जब उन लोगों के बारे में सोचता हूँ कि कोई उनको बताने वाला शायद नहीं है। ऐसा है ना कि मार्केट में स्ट्रैटेजीज़ की कोई कमी नहीं, बहुत स्ट्रैटेजीज़ हैं, और उनके आपको बैक टेस्ट करके फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर दिखा देते हैं और आप भी बायस्ड हो जाते हैं कि देखिए भाई ये कितना अच्छा परफॉर्म कर देता है, और आप भी इमीडिएटली कूद पड़ते हैं उसमें, और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब लॉस होता है तो आप उस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये चीज़ मैंने काफ़ी चोट खाने के बाद सीखी है, और मैं चाहता हूँ कि इससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो, आप लोग भी इस चीज़ को समझ पाएँ कि शायद जितना एडवेंचरस कम हो उतना बेटर है। तो आइए इस स्ट्रैटेजी के बारे में पहले मैं आपको बता दूं।
कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अ, इसमें मैं जो करता हूँ मैं वो आपको शेयर करता हूँ। इसमें हम जो हैं अपना निफ्टी का सफिशिएंट डिस्टेंस पे, मतलब वीकली से अगर शुरुआत की जाए फ्राइडे मॉर्निंग से, तो मैं तकरीबन 1200 से 1500 पॉइंट दूर अपनी पोजीशन को बनाता हूँ। सिंपल ट्रायंगल्स को सेल करना, सिंपल 1200 से 1500 पॉइंट। उसके बाद अगर तो मार्केट पर डे एक लिमिट है इसमें कि मार्केट अगर 300 पॉइंट ऊपर या तकरीबन 225 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे अगर मूव करता है तो मुझे अपनी पोजीशन शिफ्ट करनी है। कुछ नहीं, सिंपल उस ट्रायंगल को आप, जो आपका ट्रायंगल है जो आपने सुबह लिया था, उसको स्क्वायर ऑफ कीजिए और एक नया ट्रायंगल डिप्लॉय कर दीजिए। और अगर कुछ नहीं होता, अच्छी बात है, आपको उस दिन का टाइम डिके मिल जाएगा। अगले दिन सुबह दोबारा मैं तकरीबन 9:25 को पॉइंट लेता हूँ, पोजीशंस लेता हूँ, और 9:25 को मैं दोबारा वही डिस्टेंस, जो कि लगभग लगभग 300 पॉइंट पर डे के हिसाब से। तो अगर फ्राइडे को मैंने 1500 पॉइंट दूर लिया था, तो मंडे को मैं 1200 पॉइंट दूर लूँगा। 1200 पॉइंट नीचे और अगेन 1200 पॉइंट का 75%, 900 पॉइंट ऊपर। ये दोबारा एक डिप्लॉय हो जाएगा। अगेन आपका अगर डे का रेंज ब्रेक करता है, जो कि 300 पॉइंट नीचे और 225 पॉइंट ऊपर, तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है, जो आपने स्ट्रैंगल डिप्लॉय किया हुआ है उसको आप स्क्वायर ऑफ कीजिए और नया स्ट्रैंगल आप डिप्लॉय कर दीजिए। सिंपल। अब ये कब तक करना है, या मैं कब तक करता हूँ? ये मैं करता हूँ फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे के दिन। इसके बाद वेडनेसडे को जनरली, अगर ये रेंज जो आखिरी रेंज है मेरी ट्यूसडे वाली, जो कि क्योंकि 3 दिन बचे हैं, तो 300 इंटू 3 900 पॉइंट नीचे और ऊपर आप तकरीबन लगा लीजिए 600 समथिंग पॉइंट, 75% निकाल लीजिएगा 900 का, उतना मैं ऊपर डिप्लॉय कर देता हूँ। अगर मार्केट ने एक मैसिव मूवमेंट दिया है वेडनेसडे को, तो मैं वेडनेसडे को ये पोजीशन वैसे ही डिप्लॉय कर दूंगा 9:25 को, जिधर भी मार्केट रहेगा उसके हिसाब से। अब क्या करना है थर्सडे वाले दिन, आखिरी दिन, अगेन 9 बजे आपका ये वीकली स्ट्रैंगल जो है आपको काफ़ी हद तक प्रॉफिट दे चुका होगा, प्रोवाइडेड आपको अच्छा खासा मार्केट ने मूव ना किया हो, स्टेबल हो। तो आप इसको स्क्वायर ऑफ कीजिए, जो आपका पुराना स्ट्रैंगल था थर्सडे मॉर्निंग को, और जो आखिरी दिन एक्सपायरी डे का जो स्ट्रैंगल होता है उसका तकरीबन 550 पॉइंट नीचे और तकरीबन 400 450 पॉइंट ऊपर अपना नया स्ट्रैंगल बना दीजिए। और इसको आपने वर्क करना है डे के एंड तक। और इस रेंज का अगर 50% मार्केट क्रॉस करती है, तो अगेन वही चीज़ हमने करनी है, पुराना स्ट्रैंगल स्क्वायर ऑफ करना है और नया स्ट्रैंगल डिप्लॉय कर देना है। बस इतनी सी ही स्ट्रैटेजी। अभी इसमें आप सोचेंगे कि यार ये तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें क्या बड़ी बात है? तो ये सिंपल है इसीलिए काम करती है। मार्केट में सिंपल चीज़ें ही काम करती हैं। जो ज़्यादा फ्लैशी और जो ज़्यादा एडवेंचरस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो फ्लैशीनेस के लिए ठीक है, वो शो ऑफ के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप लंबे अरसे तक डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं, आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 नहीं खेलना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है स्ट्रैटेजी। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको अभी 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि क्यों और हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, लॉजिक क्या है। पहली चीज़ कि बहुत दूर के ऑप्शंस को आप सेल कर रहे हैं, 1500 पॉइंट, 1200 पॉइंट, भाई इतना तो मार्केट मूव ही नहीं करेगा। करेक्ट, नहीं करेगा, लेकिन अगर किया तो आप क्या कर रहे हो, आपको वो सेंस ऑफ पीस मिल रहा है शुरू में, ठीक है ना। हम बहुत दूर से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने स्ट्रैंगल को टाइट करते जा रहे हैं। आप लोगों ने स्ट्रैटेजी के बारे में सुना होगा, ये जो दूसरी स्ट्रैटेजी में बात कर रहा हूँ, कि आप स्ट्रैडल से शुरुआत करते हैं सेंटर से, और उसके बाद धीरे धीरे आप उसको एक्सटेंड करते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आपको बताया जाता है कि आप अपने कैपिटल का 25% डिप्लॉय करो। आप अपने जैसे ही उस तरफ जाता है उसके बाद आप ऑप्शन बाइंग की मदद से जो हेजेस आपने बाई किए हैं उनको एडजस्ट करो। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं और उनको भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ, उन पर भी मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन फिर वो स्टेबिलिटी नहीं आती ट्रेडिंग में। अगर ट्रेडिंग करते वक्त डर ही लगता रहे और वो टेंशन ही लगी रहे, तो वही डर और टेंशन ही तो है जहाँ पे ये सब इंजेक्शन थ्योरी और आपके ऑपरेटर्स, स्टॉप लॉस हंटिंग, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि भाई जो ऑप्शन सेलर है उसको इतना डरा दो कि वो बस अपना छोड़ छाड़ के भाग जाए और वहाँ पे उन्हें प्रॉफिट हो जाता है।
लेकिन जब आप एक बहुत बड़ा एक रेंज मेंटेन करते हैं, हाँ, आपको वैसा लगेगा कि नहीं भाई 15 पॉइंट तो चांस ही नहीं है यार, 600 पॉइंट की बात करो, 500 पॉइंट की बात तो नहीं। आप मार्केट को अगर ध्यान से देखेंगे तो मे बी 2 महीने में एक बार आपका 3 महीने में एक बार मार्केट ये चीज़ करता है और एक बहुत बड़ा रेंज कवर करता है, जिसमें काफ़ी लोग जो हैं वो स्वाहा हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेडल से आप शुरुआत कर रहे हैं, उसको आप ब्रॉड करते जा रहे हैं सब्सिक्वेंटली, ये उसका उल्टा काम करता है। आप बहुत दूर से शुरुआत करते हैं, आपका इनिशियल जो स्ट्रेंडल है वो बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है, और डे बाई डे आप उसको क्लोज करते जाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप फ्राइडे के दिन बैठ के इसके प्रॉफिट पोटेंशियल देख रहे हैं और प्रीमियम के हिस्से काउंट कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, तो आपको दिखेगा कि यार इसमें तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, 0.1% प्रॉफिट आ रहा है, 0.15% प्रॉफिट ये क्या है, ये तो काम ही नहीं करेगा। नहीं, क्योंकि ये 0.15% तब है जब ये फ्राइडे के दिन है, उसके बाद मार्केट ने मूव किया, आपने इसको क्लोजिंग किया मंडे को, आपने इसको ट्यूसडे को फिर फर्दर क्लोजिंग हुआ, आपके प्रीमियम्स ग्रेजुअली बढ़ते रहते हैं। और ये आखिरी दिन, अगर आपका थर्सडे वाले दिन आपकी एक्सपायरी हो रही है, आप उसको एक्सपायरी तक लेके जा रहे हैं, तो ये आपको अच्छा खासा, मेरे हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता है, जो कि मंथली मैं टारगेट करता हूँ तकरीबन 1% कंजर्वेटिव साइड पे, 1.5% या मैक्सिमम 2% पर मंथ। आप बोलेंगे यार 2% तो बहुत कम है। 2% बहुत बढ़िया है, आप सरप्राइज हो जाएंगे सुन के, क्योंकि कोलेट्रल में आपने अगर जी सेक लिया हुआ है या कुछ भी आपने लिया हुआ है, वो आपको तकरीबन 7%, 6-7% साल का दे देता है। और आपने अगर 2% का टारगेट पर मंथ रखा, तो आपको तकरीबन 24% ऑप्शंस कमा के दे देगी, 7% आप वहाँ कमा रहे हैं, ओवरऑल 31% साल का। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो बाकी स्ट्रैटेजीज हैं जो 4% 5% की बात करते हैं, मैं बहुत सारे यूट्यूब के अपने थंबनेल्स देखता हूँ कि वीकली 4 से 5% कमा लीजिए, वीकली 4 से 5% कमा लीजिए, मंथली 4 से 5% कमा लीजिए। भाई इतना इजी नहीं है। अगर ऐसा कोई कुबेर का खजाना हाथ में लग जाए, या ऐसा कोई स्ट्रैटेजी, होली ग्रेल स्ट्रैटेजी हाथ में लग जाए, तब तो भाई वो बैठ के यूट्यूब वीडियो क्यों बनाएगा। ऐसा हो सकता है, ये जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये हो सकता है, तब हो सकता है जब आप मार्केट मूवर्स बने। जो मार्केट मूवर्स आज के दिन में हेज फंड्स हैं, एफआईआईज हैं, डीआईआई है, एलआईसी है, या ऑपरेटर्स हैं जो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं एंड दे ट्राई टू बिकम अ बिग फोर्स। बट आप और मैं रिटेल ट्रेडर, इस बात को समझिए, हम रिटेल ट्रेडर हैं, हमारी औकात इन लोगों के बराबर नहीं है, वो हज़ारों करोड़ों में डील कर रहे हैं। हम 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ यहाँ तक डील कर सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। सो लेट्स नॉट ट्राई टू बी मार्केट मूवर्स एंड लेट अस नॉट ट्राई टू बिकम कि यार 3-4% मंथ का या 3-4% वीकली, वीकली तो बकवासी है जो भी ये कहता है, नहीं बनता है, इतना पैसा नहीं बनता है। और इसके पीछे लॉजिक है। आप अगर मार्केट में काफ़ी दिन से हैं और अगर मार्केट में आप अ, अ, जिसको कहते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों के पीछे भागना, ऐसी स्ट्रेटजीज के पीछे भागना, ये एक तरीके का जिसको मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 2% ही मंथ का कमाया। देयर वर टाइम्स, अभी अगर मैं इलेक्शन के महीने की बात करूँ, तो प्रीमियम्स वर वेरी हाई, और वहाँ पे सिर्फ डायरेक्शनल ऑप्शनल सेलिंग करके, मतलब आई वॉज क्वाइट सर्टन कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो काफ़ी दूर के ऑप्शन सेल करके सिर्फ सेलिंग, नॉट ऑन द अदर साइड। तो आई मेड गुड अबाउट 12 to 15 lakhs that month out of let's say 2.5 CR of capital. That's a very good percentage. That's an excellent percentage. 4%, 5% maybe. But those are exceptional times. Those are exceptional times. और वो एक्सेप्शनल टाइम आपको हर बार नहीं मिलेगा, आप उसको रेगुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से मत लीजिए, ठीक है। हाँ, बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जब वोलेटिलिटी शूट करता है, और अगर उस टाइम पे आप मार्केट में बने हुए हैं, जिंदा हैं, या अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूँ, आप नॉट आउट हैं, उस टाइम पे आप आउट नहीं हुए हैं, पिच पे डटे हुए हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पॉइंट को समझिए कि होता क्या है कि मार्केट सडनली फॉल करता है, एक क्रैश आता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूँ, तो 5 अगस्त
2024 एक बहुत ही फिनोमिनल दिन था ऑप्शन सेलर्स के लिए, बहुत ही फिनोमिनल डे था, बिकॉज आउट ऑफ द ब्लू इट वॉज अ मंडे एंड ओवर द वीकेंड जो भी आपका जापानीज येन कैरी ट्रेड या जो भी इसे कहा जाता है, इसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई। और ना सिर्फ मार्केट ने एक क्रैश दिया, लेकिन वोलेटिलिटी इंडिया विक्स जंप्ड लाइक एनीथिंग। और इस जंप की वजह से क्या हुआ कि आपके जो एमटीएम के जो लॉसेस थे वो इतने ज़्यादा दिखने लगे कि अच्छे अच्छे लोगों का हाथ कांप जाएगा उस वक्त। ये फैक्ट है। और आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ये मार्केट आपको बाउंसर मारता है उस वक्त, और अगर आप उस बाउंसर में अगर जिंदा बच गए तो उसके बाद वोलेटिलिटी अगले एक हफ्ते तक ऐसी क्रैश हुई कि आपको बैठे बिठाए इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये वो टाइम है जब आपका 3 से 4% बनेगा, प्रोवाइडेड आप ये जो सडन क्रैश आया या जो सडन बाउंसर आया इसमें आप ख़त्म ना हो गए या इतना बड़ा लॉस ना ले लिया हो कि आप शॉक में चले गए और आप बिल्कुल ही उसके बाद एक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप 3-4 वीक तक या 1 वीक तक आप साइड में बैठ जाते हैं। तो भाई 3-4 वीक या 1 वीक के बाद फिर आपको ध्यान आता है कि नहीं चलो दोबारा ट्राई करते हैं, और आप बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से दोबारा स्टार्ट करते हैं। यही होता है। ऐसा ही अगर मैं बताऊं आज से 1 साल पहले पिछला दिसंबर जब मार्केट में सडनली एक स्पर्ट ऑफ ग्रोथ दिसंबर में, and it just kept moving up and up and up for no rhyme or reason. It was triggered by those 5 state elections जिसमें बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। बट ऑप्शन सेलर्स की ज़िंदगी जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी उस दौरान। मतलब some people kept holding and they lost about 10%, 20% of their capital. They lost it and then they sat the entire January outside. Maybe towards February उनको दोबारा शॉक जगा कि नहीं चलो घुसते हैं मार्केट में वापस। जो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं, अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो ऑब्वियसली इस स्ट्रैटेजी को, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हो सकता है आपके लिए कुछ काम की चीज़ निकल के आए। बट ये है जो रियलिटी है। रियलिटी वो नहीं है जो आपको स्ट्रैटेजीज दिखाई जाती हैं जिसमें सिर्फ बैक टेस्ट कर दिया और ऑप्स्ट्रा पे या आपके क्या बोलते हैं स्टॉक मॉक में रन करके दिखा दिया। नहीं 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 नहीं, वो स्ट्रैटेजी नहीं होती है, वो बच्चों के खिलौने होते हैं। ठीक है, एक्चुअल ट्रेडिंग में आपको अपना फियर, अपनी साइकोलॉजी, अपना गिल्ट, इन सब पे भी काम करना है। मतलब मैंने मार्केट में लॉस कर लिया, उसके बाद जाके मैंने एक मोटिवेशनल मूवी देख ली कि भाई हमें डटे रहना चाहिए, ज़िंदगी में बुरा टाइम आता है और अपना टाइम आएगा, कि गाने सुन लिए, और इस तरीके की चीज़ करने से काम नहीं बनता भाई। ठीक है, जो पैसा गया वो गया, उसको रिकवर करना पड़ता है, और जिस तरीके से गया है उस तरीके से वापस नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपकी जिसको मैं कहूँ कि कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, जिसको मैं एडवोकेट करता हूँ, कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी आपको इस बड़े बड़े फॉल से आपको प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, उस टाइम पे आप उतनी ही सेफ्टी के साथ, उतनी ही 1500-1200 पॉइंट की दूरी पे आपके प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं और आप आराम से जो है उस पर पैसा अर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप लालच में नहीं पड़े, आपने एक अपना सिस्टम मेंटेन किया, और ये मार्केट अभी आपको जो है रिवॉर्ड कर रहा है। तो इस वक्त आपको मार्केट से रिवॉर्ड दोनों हाथ फैला के ले लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इतने दूर से हम क्यों स्टार्ट करते हैं, और दूसरा एक सवाल आता है कि भाई आप मंथली क्यों नहीं करते, या 3 मंथली या ईयरली लॉन्ग टर्म ऑप्शंस क्यों नहीं करते, वाई वीकली इज मच मोर वॉलेटाइल। अगेन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर दूं, आप भी इस चीज़ को बैक टेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गो टू योर बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ऑप्स्ट्रा या स्टॉक में उठा लीजिए, और 5 अगस्त को आप एक इसको रन कीजिए, अपना जो बैक टेस्टिंग है आपका। बोथ 5 अगस्त वाला बोल रहा हूँ, अगस्त महीने का चेक करें, दूसरा पिछले साल का दिसंबर का चेक करें, दिसंबर 2023, एंड वहाँ पे आप स्ट्रैंगल लीजिए मंथली और वीकली, और उसके हिसाब से भी जो मैंने आपको समझाया है जो तरीका, उसके हिसाब से आप इसको फर्दर टेस्ट करिए। होगा क्या, और जो होता है वो ये होता है कि ये जो मूव्स आई ये आपके फर्स्ट वीक में ही आ गई, और जनरली इस टाइप के जो स्पर्टिंग मूव्स आती हैं या जो बड़े बड़े वो आते हैं ये फर्स्ट वीक में आते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो FIIs हैं या जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़े फंड हाउसेस हैं, वो क्या करते हैं, मंथ की बिगनिंग में जनरली फर्स्ट मंडे माना जाता है, वहाँ पे वो अपना एक स्टॉक टेकिंग करते हैं कि हमारा क्या स्ट्रैटेजी होगा इस महीने का, और वो उसके हिसाब से जाके या तो बल्क में खरीदते हैं या बल्क में उसे बेचते हैं।
लेकिन इस टाइम पे आपके जो एमटीएम है वो आपको मंथली, 3 मंथली, ईयरली पे बहुत ज़्यादा दिखेंगे। और वीकली में ये आपका एमटीएम आपको अंडर कंट्रोल दिखेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मंथली में आपको 5 लाख का लॉस दिख रहा है, वीकली में आपको 2 लाख का लॉस दिखेगा। मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ। तो उससे होगा क्या कि भाई आप अपने सेंसेस में रहेंगे, आप पैनिक ग्रिप में नहीं आएंगे, और वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही मार्केट उसके बाद मान लीजिए थोड़ा सा एक दिन भी रुक गया, आधा घंटा रुक गया, 4 घंटे रुक गया, रुकेगा तो सही ना, तो आपकी वीकली बिकॉज उसका टाइम डिके हो रहा है फटाफट, तो वो फास्ट रिकवरी करता है। लेकिन मंथली जो है, क्योंकि अभी तो 1 महीना बाकी है ना, और मंथली का डर ज़्यादा है क्योंकि अभी तो पूरा 3 साढ़े 3 हफ्ता और जाना है। इसमें क्या है, इसमें 4 5 दिन और हैं, तो कहीं पे वो ऑप्टिमिज्म आ जाता है कि हाँ, तो जल्दी रिकवर करता है। तो 2 फायदे हैं वीकली के। पहला, आपको एमटीएम लॉस ये कम देगा, दूसरा इसकी रिकवरी फास्ट होगी। और ये दोनों चीज़ें मैं आपको बहुत इससे बता रहा हूँ कि ये जो एक छोटा सा चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है कि आप मंथली ना करके वीकली करिए, ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, बहुत बड़ा एज देता है। आपको ट्राई करके देखिए। और हाँ, क्या उसकी वजह से मेरे रिटर्न्स में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम मंथली ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम 1500 पॉइंट दूर तो लेंगे नहीं। आप मंथली में कम से कम 2500 पॉइंट दूर लेंगे फर्स्ट वीक में, 2500 2000, अगर आपको वो कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है तो। तब आप उसके हिसाब से वीकली क्लोज करते जाइए उसको, जो हमने वीकली में किया वो चीज़ आप वीकली में करिए। उसके बाद तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है मंथली का इज़ लेस देन वीकली। ठीक है, ऑन कंपैरिजन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर इसको समराइज मैं करूँ तो सिंपली इस टाइम में कहूँगा कि 2 चीज़ें हैं, बी वेरी फार अवे इन योर ट्रायंगल्स, बहुत दूर से स्टार्ट कीजिए, उसको ग्रेजुअली क्लोज कीजिए, एंड ट्राई ट्रेडिंग वीकली रादर देन मंथली और नेक्स्ट मंथली और 3 मंथली एंड ऑल दोज थिंग्स, दैट विल बी बेटर। सो आज के लिए इतना ही। ये जस्ट एक मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। आई होप आपको इसमें से कुछ फ़ायदा हो, कुछ आपको इंडिकेशन मिले, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।